कविता का क्रमांक है 9वां। कविता का नाम है वह देश कौन सा है, और इस कविता के लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। कविता के जो लेखक है वो कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। इन्होंने ये कविता लिखी हुई है। ये जो कविता है, कविता के बारे में हम सारांश में थोड़ा सा देखेंगे कि कविता में क्या दिया है। कविता का नाम को आपको पता चल गया, कविता का नाम है वह देश कौन सा है। अभी कविता का सारांश देखो, मतलब कविता में क्या दिया हुआ है। देखो, प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। ये जो भारत देश है, भारत देश की महिमा मतलब भारत देश कितना महान है और कितना सुंदर है, यह इस कविता में बताया गया है। भारत के गुणगान इस कविता में किए हुए हैं कि दूसरे देशों से हमारा जो भारत देश है वो कितना अच्छा है, कितना सुंदर है। बराबर, इसकी जानकारी हमें इस पार्ट में मतलब इस कविता में हमें देनी है। कविता शुरू करने से पहले इधर बेटा एक छोटा सा एक चित्र दिखाया हुआ है, और चित्र के माध्यम से हमें बताया गया है टेंस। टेंस मतलब बेटा काल। देखो, ये है बेटा आज। बराबर, आज। आज मतलब कौन सा काल हो गया बेटा? ये काल मतलब टेंस। कौन सा काल हो गया? वर्तमान काल हो गया। बराबर। कल, कल मतलब बेटा जो बीता हुआ कल था उसे कहते हैं कल। इंग्लिश में जिसे कहते हैं पास्ट टेंस। बराबर। और ये कल मतलब आने वाला कल, मतलब फ्यूचर टेंस। ऐसे 3 कालों का चित्र यहाँ दिखाया हुआ है, जिसमें टेंस हमें बताए हुए हैं। अभी आगे देखो, कविता के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहां है वह देश कौन सा है। देखो, कवि ने क्या लिखा है? मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, मतलब जो देश बहुत कैसा है, जो मनमोहिनी है। मतलब जो सब मनमोहिनी मतलब बेटा सबको अट्रैक्ट करने वाला। मनमोहिनी मतलब सबको अट्रैक्ट करने वाला। कि ऐसा कौन सा देश है जो प्रकृति की गोद में बसा है, मतलब वहां बहुत सारी ज्यादा प्रकृति है। वैसा देश कौन सा है जहाँ सुख और मतलब स्वर्ग जैसा सुख है। स्वर्ग आपको पता है, बराबर। ऐसा कौन सा देश है जहाँ स्वर्ग जैसा सुख पाया जाता है। तो वो जो देश है और कोई नहीं, कौन है? भारत देश है, जहाँ बहुत सारी खुशियां हैं। जो सुख है वो स्वर्ग जैसा सुख है। स्वर्ग में जैसा सुख मिलता है वैसे सुख भारत देश में मिलता है। और ये जो भारत देश है वो कैसा है? मनमोहिनी है। मनमोहिनी मतलब सबको आकर्षित करने वाला। मनमोहिनी मतलब सबको आकर्षित करने वाला। याद रखो बेटा, मनमोहिनी मतलब आकर्षित करने वाला। जो सारे लोग हैं, विश्व में जो भी लोग हैं, वो सभी लोगों को भारत देश आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है कि देखो कितना सुंदर देश है। इस देश में बहुत सारी क्या है? प्राकृतिक विविधता है। मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे एनिमल्स, बराबर, बहुत सारे माउंटेन्स है। इसका क्लाइमेट भी कितना अच्छा है, वातावरण भी कितना अच्छा है। इसलिए सभी लोगों को, विश्व के सभी लोगों को ये जो भारत देश है वो क्या कर रहा है? मोहित कर रहा है। मोहित कर रहा है मतलब आकर्षित कर रहा है। और इसी देश में हमें सुख मिलता है।
और वो सुख कैसा है? स्वर्ग जैसा सुख है। कैसा सुख है? स्वर्ग जैसा सुख है। आगे, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। देखो, मतलब ऐसा देश है, भारत देश ऐसा है कि जिसके चरण, चरण मतलब बेटा उसके पैर, चरण मतलब पैर, जिसके पैर निरंतर, निरंतर मतलब बेटा, निरंतर मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, निरंतर मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, इसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। रत्नेश मतलब बेटा समुद्र, याद रखो, रत्नेश मतलब समुद्र। मतलब भारत देश ऐसा है कि जिसके चरण, जिसके चरण हमेशा, सॉरी हमेशा नहीं, कंटिन्यूअस, लगातार कौन धो रहा है? रत्नेश धो रहा है, मतलब सागर, समुद्र धो रहा है। आगे, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है? और ऐसा देश कि जिसका मुकुट कौन है? हिमालय पर्वत है। मुकुट मतलब आपको सभी को पता है बेटा, राजा पहनता है। देखो, आपने कभी राजा को देखा रहेगा, राजा के सिर के ऊपर क्या रहता है? मुकुट रहता है, बराबर, जिसे ताज भी कहते हैं, राजा का ताज रहता है, बराबर। हाँ, वैसे ये जो भारत देश है, भारत देश के सर के ऊपर भी एक मुकुट है, लेकिन वो मुकुट किसका है? हिमालय पर्वत का है। ऐसा जो, मतलब हिमालय पर्वत है, ऐसा लग रहा है कि हमारे देश ने ताज पहना है। देखो, आपको मैं चित्र दिखाता हूँ। देखो, ये इस चित्र में आप देख रहे हो कि ये हिमालय पर्वत है, बराबर। ये हमारे भारत देश का सिर है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारे भारत देश ने, देखो सिर के ऊपर, हमारे भारत देश ने सिर के ऊपर क्या पहना है? मुकुट पहना है। हाँ, और ये देखो बेटा, ये सिर हो गया, तो ये नीचे क्या रहेगा? भारत देश के पैर रहेंगे। पैर मतलब बेटा चरण रहेंगे। और उस चरण को, मतलब भारत देश के चरण को, भारत देश के पैरों को, ये जो समुद्र है, ये समुद्र क्या कर रहा है बेटा? उसके चरण धो रहा है। आपको तो पता है, इधर सब पानी पानी ही है, बराबर। ये देखो, आपको चित्र दिखाता हूँ दूसरा। देखो, ये सब, ये सब मिट्टी है, मतलब ये हमारे भारत देश के चरण है। और ये जो समुद्र है, समुद्र क्या कर रहा है? अपने पानी से भारत देश के जो चरण है, वो चरण धो रहा है, बराबर। आगे, आगे क्या बताया हुआ है? देखो, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सोलना वह देश कौन सा है? देखो, ऐसा देश कौन सा है जहां नदियां सुधा की धारा बहा रही है? जो नदियां है, नदियां किसकी धारा बह रही है नदी में? सुधा की। सुधा मतलब बेटा अमृत, सुधा मतलब अमृत। मतलब ऐसा देश कौन सा है जिस देश में नदी में अमृत बहता है? अमृत मतलब यहाँ की नदी का जो पानी है, वो अमृत जैसे मीठा है। अमृत आपको पता है अमृत कैसे रहता है? मतलब अमृत की खासियत क्या है? जो अमृत रहता है, वो अमृत को पीने के बाद जो भी मनुष्य है, वो क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। अमृत को पीने के बाद मनुष्य क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। वैसे ही, वैसे ही जो भारत देश है, और भारत देश में जो भी नदियां हैं, उन नदियों में अमृत क्या होता है? बहता रहता है, बराबर। आगे, सिंचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है? ऐसा सुंदर देश, सलोना देश कौन सा है? सलोना मतलब बेटा प्यारा, सलोना मतलब प्यारा देश कौन सा है? और आपको पता है वो देश कौन सा है? भारत देश।
आगे देखो, जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग में सजे है, वह देश कौन सा है? देखो, जिस देश के जो फल है वो फल कैसे है? बहुत रसीले हैं। फल रसीले हैं मतलब, फल रसीले हैं मतलब वहां वहां जो भी फ्रूट्स पाए जाते हैं वो फ्रूट्स कैसे हैं? बहुत रसीले हैं, उसमें बहुत सारा रस भरा हुआ है। तो जो भारत देश में जो भी फल है वो बहुत रसीले है, उसमें बहुत सारा रस पाया जाता है, जूस पाया जाता है उसमें बहुत सारे। भारत देश में कंद भी पाए जाते हैं। कंद मतलब आपको पता है? कंद मतलब बेटा, आपको मैं चित्र दिखाता हूँ। ये देखो, ये कंद है, ये कंद है। मतलब कंद मतलब बेटा, ये एक प्रकार के रूट्स ही रहते हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं, जो जमीन के अंदर रहते हैं। ये सर ने चित्र में क्या दिखाया है? स्वीट पोटैटो दिखाया है, जिसे हिंदी में कहते हैं कंद। आपको आपने हिस्ट्री में नहीं तो साइंस में सीखा रहेगा बेटा। देखो कि जो अ, बहुत पुराने जो लोग रहते थे, जो जंगल में लोग रहते थे, वो आदिवासी लोग क्या खाते थे बेटा? यही खाते थे, ये जो कंद थे यही खाते थे, बराबर। हाँ, तो भारत देश में यहाँ यहाँ क्या बताया हुआ है? भारत देश में जो फल है वो बहुत रसीले हैं। यहाँ कंद भी पाए जाते हैं। नाज, नाज मतलब बेटा अनाज, नाज मतलब अनाज। बहुत प्रकार के अनाज भी पाए जाते हैं, आपको तो पता है, ज्वारी, बाजरी, गेहूं, बराबर ना, नाचनी, ऐसे बहुत प्रकार के अनाज यहाँ पाए जाते हैं। और मेवे भी पाए जाते हैं। मेवे मतलब बेटा आपको पता है, जो सूखा मेवा के जिसे हम सूखा मेवा कहते हैं, जैसे कि काजू हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, बराबर। ये सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं? इसी भारत देश में पाए जाते हैं। सब अंग में सजे है, वह देश कौन सा है? मतलब हर हर चीज भारत देश में पाई जाती है। ऐसी कौन सी भी चीज नहीं बेटा जो भारत देश में नहीं पाई जाती। ऐसा हमारा भारत देश महान है। आगे, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे। प्रसून मतलब बेटा फ्लावर्स, फूल। भारत देश ऐसा है कि जहाँ सुंदर सुंदर खुशबू देने वाले फूल पाए जाते हैं, दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है? और जो फूल है वो बहुत सुगंध देने वाले फूल भारत में ही पाए जाते हैं, और दिन भर रात भर क्या करते बेटा? वो हंसते ही रहते हैं। ऐसा देश कौन सा है? भारत देश। ऐसा देश कौन सा है? भारत देश। समझ में आ रहा है? देखो मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ बेटा। ये जो है ना बेटा, ये आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दो। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है? मतलब जहाँ, ऐसा देश कौन सा है कि जहाँ बहुत सारी प्रकृति पाई जाती है, विविध प्रकार के प्राणी, वनस्पति पाए जाते हैं, और जो विश्व में सारे लोगों को क्या करता है? मोहित करता है, मतलब आकर्षित करता है। वह देश कौन सा है? वह देश है भारत देश। और जहाँ हमें सुख मिलता है, और वो सुख किसके जैसा है? स्वर्ग जैसा सुख है, बराबर। स्वर्ग जैसा सुख है, वह देश कौन सा है? भारत देश है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, मतलब जिनके चरण, चरण मतलब जिनके पैर कौन धो रहा है? रत्नेश धो रहा है। रत्नेश मतलब बेटा समुद्र धो रहा है, वह देश कौन सा है? भारत देश है। और जिसके सर के ऊपर
एक मुकुट है, हिमालय जैसा मुकुट है, वह देश भारत देश है। बराबर। जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग में सजे है, वह देश कौन सा है? मतलब जहाँ रसीले फल मिलते हैं, कंद मिलते हैं, कंद मतलब मैंने बताया बेटा स्वीट पोटैटो जैसा, नाज मतलब अनाज, मेवे मतलब ड्राई फ्रूट्स, जहाँ मिलते हैं वह देश कौन सा है? वह देश भारत देश। आगे देखो, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे, प्रसून मतलब मैंने आपको बताया बेटा, प्रसून मतलब फूल, फ्लावर, जिसमें अच्छे अच्छे सुगंध वाले फूल रहते हैं, सुगंध वाले फूल मिलते हैं, और वो दिन रात हंसते रहते हैं, वो किसी दूसरे देश में नहीं पाए जाते, सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? भारत देश में ही पाए जाते हैं। ऐसा हमारा भारत देश महान है। आगे, मैदान, गिरी, वनों में हरियाली या लहराती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है? देखो, मैदान, मैदान मैदान मतलब बेटा, मैदान आपको पता है, मैदान मतलब ग्राउंड। गिरी, गिरी मतलब बेटा पर्वत, जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूँ, हिमालय पर्वत, सातपुड़ा पर्वत, सह्याद्री पर्वत। बराबर। मैदान, गिरी, वन, वन मतलब बेटा जंगल, मैदान, गिरी, वनों में हरियाली लहराती, मतलब सभी जगह मैदानों में भी हरियाली है, मैदान मतलब ग्राउंड में भी हरियाली है, गिरी मतलब पर्वत, पर्वतों में भी जो पर्वत रहते हैं, पर्वतों में भी हरियाली है, और वन, वन मतलब जंगल, जंगल में भी हरियाली लहराती रहती है। हरियाली लहराती रहती है मतलब जहां बहुत सारे पेड़ पौधे मौजूद है। आपने देखा रहेगा, एक चित्र नहीं है, देखो यहाँ भी देखो, ये मैदान है, यहाँ मैदान में भी क्या है? हरियाली है, हरे हरे क्या है? पेड़ पौधे हैं। जो माउंटेन रहते हैं बेटा, जो गिरी रहते, गिरी मतलब जो पर्वत रहते हैं, पर्वतों के ऊपर भी क्या रहते हैं? बहुत सारे और विविध प्रकार के हरियाली रहती है, मतलब वृक्ष रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं। और जो वन रहते हैं, वन मतलब जंगल, जंगल में तो आपको पता ही है, बहुत सारे पेड़ पौधे रहते हैं। ऐसा आनंदमय देश कौन सा है? भारत देश ही। आगे, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है? भारत देश। देखो, भारत देश ऐसा है कि जहाँ बहुत सारा धन है, चाहे वो धन पैसे का रहने दो या दूसरा कोई रहने दो, लेकिन भारत देश में बहुत सारा धन है, बहुत सारे पैसे भी हैं, बहुत प्रकार के प्राणी भी है, बहुत प्रकार के पक्षी भी है, बहुत प्रकार के वनस्पति मतलब जो वृक्ष है वो भी हमारे पास है। वो एक प्रकार का हमारा धन ही है, वो एक प्रकार का हमारा धन ही है। जैसे कि देखो बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। संसार का वो शिरोमणि है, शिरोमणि, शिरोमणि मतलब पता है आपको? जो ये राजा महाराजा रहते हैं ना बेटा, जो क्या है? संसार का शिरोमणि है, मतलब सबसे ऊपर है और सबसे अच्छा है। आगे, सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था, रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है? देखो, भारत देश सबसे प्रथम जगत, सॉरी, प्रथम जगत में जो सभ्य था, सभ्य मतलब बेटा डेवलप, सभ्य मतलब डेवलप था, सबसे ज्यादा जानकारी भारत देश के पास ही थी, सबसे ज्यादा डेवलप देश कौन सा था? भारत देश था, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और जो जन जन का दुलारा है, मतलब सारे लोगों का
प्यारा देश है, वो देश कौन सा है? भारत देश ही है, जो सारे लोगों का दुलारा है, प्यारा है। नव क्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है? अभी यहाँ एक शब्द है बेटा, नव क्रांति के पुजारी। नव क्रांति मतलब बेटा नई चीजें ढूंढने वाले लोग। नई नव क्रांति के पुजारी मतलब जो नई नई चीजें रहती है, नई नई जो तकनीक रहती है, टेक्नोलॉजी रहती है, वो ढूंढने वाले लोग। भारत देश के सेवक और सपूत, सपूत मतलब अच्छे लड़के, गुड बॉय, वो कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ भारत देश में ही पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसी थी बेटा ये हमारी कविता, कि जिस कविता में हमने सीखा कि भारत देश का गुणगान इस कविता में किया हुआ। समझ में आ रहा है? ऐसी ये कविता है जिसमें भारत देश का गुणगान किया हुआ।